जी स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम जो है ना वो इनपुट डिवाइसेस का इसके टॉपिक में हमने दो डिवाइसेस डिस्कस किए थे, एक कीबोर्ड और एक माउस। कीबोर्ड के मैंने मैं आपको बताया था कि कीबोर्ड एक मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस है जिसके ज़रिए हम डाटा यानी नंबर्स, डिजिट्स, अल्फ़ाबेट्स वगैरह एंटर करते हैं और इसके ज़रिए हम यानी कीज़, इसकी हमने मुख्तलिफ़ कीज़ हमने डिस्कस की थी। फंक्शन कीज़ हैं और इसके अलावा न्यूमेरिक कीपैड है जिसमें न्यूमेरिक कीज़ हैं, ठीक है ना। इस तरह से इसके हवाले से हमने इसमें डिस्कशन की थी। कुछ हमने इसमें कर्सर कंट्रोल कीज़ यानी जिसको हम डायरेक्शन कीज़ कहते हैं या एरो कीज़ कहते हैं, उसके हवाले से हमने बात की थी। दूसरे नंबर पे हमने जो इनपुट डिवाइस डिस्कस किया था वो माउस है। माउस मैंने आपको बताया था कि माउस जो है वो इसके ज़रिए हम डाटा एंटर नहीं कर सकते बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म की कमांड्स यानी इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो है ना वो हम कंप्यूटर के अंदर एंटर करने के लिए माउस को इस्तेमाल करते हैं। लाइट वेट होता है और ये इसको हम फ्लैट सरफेस पे जो है ना वो मूव करते हैं। तीन किस्म के माउस अवेलेबल होते हैं। मैकेनिकल माउस जिसके नीचे बॉटम पे बॉल होता है और दूसरे नंबर पे हमारे पास होता है वायरलेस माउस जो बग़ैर केबल के होता है और तीसरे नंबर पे हमने बात की थी ऑप्टिकल माउस जिसके अंदर ऑप्टिकल डिटेक्टर सेंसर होता है जो कि माउस की मूवमेंट को ट्रांसलेट करता है और जिस डायरेक्शन में वो ये सेंसर जो है ना ये सेंस करता है कि माउस किस साइड पे मूव हुआ है, उसी डायरेक्शन में वो स्क्रीन पे पॉइंटर को मूव करता है। और ये मैंने आपको ये बताया था कि माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं क्योंकि पॉइंटिंग डिवाइस है तो इनपुट डिवाइस तो है ही है, लेकिन हम इसको पॉइंटिंग डिवाइस इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसे तमाम डिवाइसेस जिनके ज़रिए हम स्क्रीन के ऊपर एरो शेप सिंबल यानी पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं उन डिवाइसेस को हम पॉइंटिंग डिवाइसेस कहते हैं। आज हमें नेक्स्ट जो है वो हमने डिस्कस करना है ट्रैक बॉल। ये देखने में आप देखें इसको कि ये माउस की तरह ही होता है, यानी ये माउस का अल्टरनेट है, मुतबादल है और इसमें भी उसी तरह बटन्स होते हैं। एक लेफ़्ट बटन है, एक राइट बटन है। लेफ़्ट बटन का अपना फंक्शन है, राइट बटन का अपना फंक्शन है, जिस तरह से माउस के अंदर होते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि जो माउस की निस्बत ट्रैक बॉल में जो बॉल का साइज़ है वो बड़े साइज़ का होता है। इसमें लार्ज रोटेटिंग बॉल होता है और दूसरा ये है कि माउस के बॉटम पे बॉल होता है, इसके टॉप पे होता है। यानी माउस और ट्रैक बॉल में एक फ़र्क तो ये है कि माउस में बॉल का साइज़ छोटा होता है लेकिन ट्रैक बॉल में बॉल का साइज़ बड़ा होता है क्योंकि हमने इसको फिंगर टिप से हमने उसको घुमाना होता है। और दूसरा जो है ना वो दूसरा फ़र्क जो है ना वो ये मैंने आपको बताया कि माउस के बॉटम पे बॉल है और ट्रैक बॉल के टॉप पे। चूंकि बॉल ऊपर आ जाता है और हमने इसको विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप हमने इसको रोल डाउन यानी घुमाना है, तो लिहाजा इसको मूव करवाने के लिए हमें इसकी यानी कि इसकी बॉडी को हमें मूव नहीं करना पड़ता और मूव करवाने के लिए हमें फ्लैट और बैलेंस सरफेस की हमें ज़रूरत नहीं है। जस्ट जितना हिस्सा है यानी जितनी इसकी शेप है इतना हिस्सा ही काफ़ी है। हमें फ्री एरिया और बैलेंस सरफेस की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक जगह पे रख के इसको बॉल से हमने जिस डायरेक्शन में हमने घुमाना है उसी डायरेक्शन में पॉइंटर जो है वो स्क्रीन के ऊपर मूव करता है। और इसका यही फ़ायदा है ये कि ये कम स्पेस लेता है एज़ कम्पेयर टू दी माउस। ये अलहदा से एक डिवाइस के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। मसलन हम आम तौर पर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के साथ इसको हम इस्तेमाल करते हैं, या ये आप देखें कि बाज़ लैपटॉप कंप्यूटर्स में ये लैपटॉप है और नीचे जो है ना वो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं कि ट्रैक बॉल जो है वो यहाँ पे ये बॉल है, ये राइट बटन है, ये लेफ़्ट बटन है। तो ये यानी एक इंडिविजुअल्स जो है ना वो इनपुट डिवाइस के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और लैपटॉप के साथ भी ये जो है ना वो ट्रैक बॉल जो है वो अटैच्ड होता है। और ये भी माउस की तरह ग्राफिकल जो एप्लीकेशंस हैं, ग्राफिकल जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उनमें ये ट्रैक बॉल जो है वो इस्तेमाल होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो टच पैड या हम इसको ट्रैक पैड कहते हैं। ये आप जिस तरह से देख रहे हैं
कि ये स्मॉल और फ्लैट सरफेस है, यानी ये आमतौर पे लैपटॉप में होता है। ये लैपटॉप की कीज़ के नीचे ये एक फ्लैट पैड होता है, फ्लैट सरफेस होती है, और ये राइट बटन है, ये लेफ़्ट बटन है, और इस पैड के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर यूज़र जो है वो फिंगर को मूव करता है। तो जिस डायरेक्शन में हम इस पैड के ऊपर फिंगर को मूव करेंगे, उसी डायरेक्शन में पॉइंटर जो है वो स्क्रीन पे मूव होगा। इसको हम टच पैड भी कह सकते हैं, इसको हम ट्रैक पैड भी कह सकते हैं। और इसमें भी मैंने आपको जिस तरह से बताया कि इसमें बटन्स होते हैं। राइट बटन जो है ना वो माउस के राइट बटन का फंक्शन परफॉर्म करता है, जो इसका लेफ़्ट बटन है वो माउस के लेफ़्ट बटन का फंक्शन परफॉर्म करता है। सेम वही कंसेप्ट है जो माउस के होते हैं। और ये आम तौर पे नोटबुक कंप्यूटर, यानी नोटबुक किसको कहते हैं, लैपटॉप को, तो लैपटॉप कंप्यूटर्स में इसको जो है ना वो इस्तेमाल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जो है ना ये ख़ास किस्म की स्क्रीन है, यानी आम शीशे की स्क्रीन नहीं होती जिस तरह आम मॉनिटर की या टेलीविज़न की होती है। ये एक ख़ास स्पेशल स्क्रीन होती है जो एज ए इनपुट भी इस्तेमाल होती है और एज ए आउटपुट भी इस्तेमाल होती है। यानी इसके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन डिस्प्ले भी कर रहे हैं और इसके ज़रिए हम इनपुट भी दे रहे हैं कंप्यूटर को बाय टच ऑफ ए फिंगर। जिस जगह पे, जिस ऑप्शन पे, जिस आइकॉन पे, जिस पिक्चर पे हम क्लिक करते हैं तो वो चीज़ जो है ना वो परफॉर्म हो जाती है। आम तौर पे मोबाइल्स वगैरह में और बहुत सारे दूसरे डिवाइसेस जो हैं वो टैब्स वगैरह में या और बहुत सारे डिवाइसेस में ये सिस्टम इस्तेमाल होता है। यानी इसकी, अब आप देखें कि इसकी जो स्क्रीन है ये आम तौर पे प्लास्टिक की होती है, प्लास्टिक लेयर होती है इसके ऊपर। और इसमें अब दो टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल होती हैं। या तो स्क्रीन की बैक साइड पे इनविजिबल बीम्स ऑफ इंफ्रारेड लाइट। इनविजिबल का मतलब है कि एज इंफ्रारेड लाइट जो है ना, यानी रेडिएशंस है, जिस तरह लाइट वेव्स है, इस तरह से इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। ये वेव्स जो है ना वो इसकी स्क्रीन की बिहाइंड यानी बैक साइड पे जो है ना वो होती हैं, मौजूद होती हैं, और वो हमें नज़र नहीं आती हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इनविजिबल। यानी टच स्क्रीन में मैंने आपको जिस तरह से बताया कि ये ख़ास किस्म की स्क्रीन होती है जिसकी प्लास्टिक लेयर होती है, जिसके ऊपर प्लास्टिक की तय होती है, यानी वो बड़ी सॉफ्ट सी स्क्रीन होती है। और इसको हम टच करते हैं बाय फिंगर टिप तो वो मुख्तलिफ़ ऑप्शंस, मुख्तलिफ़ जो है ना वो पिक्चर्स को हम ओपन कर सकते हैं, यानी मुख्तलिफ़ टास्क को हम परफॉर्म करते हैं बाय टचिंग ए फिंगर। और इसमें दो टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल हो सकती हैं। एक टेक्नोलॉजी तो मैंने आपको बताई है कि या तो स्क्रीन की बिहाइंड जो है, बाज़ मसलन टच स्क्रीन जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनमें क्या होता है कि स्क्रीन की बैक साइड पे जो है ना वो इंफ्रारेड, इनविजिबल बीम्स ऑफ इंफ्रारेड वेव्स होती हैं जो कि हमें नज़र नहीं आती हैं, वो ट्रैवल कर रही होती है। जैसे ही फिंगर किसी जगह पे टच करता है किसी तस्वीर को या किसी आइकॉन को। आइकॉन किसको कहते हैं, मसलन आप कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो मेन डेस्कटॉप है उस पर छोटे छोटे पिक्चर्स, मसलन माई कंप्यूटर है, रिसाइकल बिन है, माई डॉक्यूमेंट्स हैं, ये छोटी छोटी जो पिक्चर्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, आइकॉन्स। तो अब मोबाइल्स में भी इस तरह के आप देखें कि छोटे छोटे पिक्चर्स होती हैं, आइकॉन्स होते हैं। तो जैसे जहाँ पे यूज़र जो है वो टच करता है तो वो जो बैक साइड पे वेव्स ट्रैवल करती हैं, इंफ्रारेड लाइट वेव्स जो है वो ट्रैवल कर रही होती हैं, उनमें रुकावट पैदा होती है, इंटरप्शन जनरेट होती है। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना वो फ़ौरन इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कहाँ पे फिंगर का टच हुआ है। जहाँ पे फिंगर टच हुआ है उसके मुताबिक उस ऑप्शन को वो चला देते हैं या उस पिक्चर को वो ओपन कर देते हैं। यानी वो बेसिकली वो सॉफ्टवेयर उस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है। यानी पहले जो है ना ये एक मैंने टेक्नोलॉजी बताई है कि वो स्क्रीन की या तो बैक साइड पे वेव्स होती हैं, ट्रैवल करती हैं, और जहाँ पे फिंगर टच करते हैं
तो वहाँ से उनकी जो वेव्स की जो मूवमेंट है उनमें रुकावट पैदा होती है, और वो जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर होते हैं वो फ़ौरन इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पे फिंगर टच हुई है, तो वो ऑप्शन जो है ना वो एक्टिवेट हो जाता है, या वो प्रोग्राम जो है वो ओपन हो जाता है। या दूसरी टेक्नोलॉजी इसमें ये है कि इसके स्क्रीन के अंदर यानी इन सिस्टम्स के अंदर बॉडी टेम्परेचर सेंसर्स लगे होते हैं। बॉडी टेम्परेचर सेंसर यानी इंसान की बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जैसे ही किसी जगह पे इंसान जो है वो फिंगर टच करता है तो ये जो सेंसर्स हैं ये उस टेम्परेचर को जो है ना वो डायग्नोज करते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं, और वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे फिंगर टच हुई है, तो वो उसके मुताबिक जो है ना वो जो भी एक्शन होता है, किसी प्रोग्राम को चलाना होता है, किसी पिक्चर को ओपन करना होता है, उसके मुताबिक वो टास्क परफॉर्म कर देते हैं। ये जो सिस्टम टच स्क्रीन है ये आमतौर पे एटीएम्स में, बैंक्स में एटीएम जो सिस्टम होते हैं बाहर जो जिसके ज़रिए आप कैश वगैरह निकलवाते हैं ये उनमें होता है, या डिपार्टमेंटल स्टोर जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं उनमें भी ये फैसिलिटी है, शॉपिंग मॉल्स वगैरह में जो है ना, या एयरपोर्ट्स पे मोबाइल्स आप देख लें टच सिस्टम है, ये तो आपकी एक बेस्ट एग्जांपल है। तो ये जो इन सिस्टम्स को हम टच स्क्रीन कहते हैं क्योंकि ये ख़ास किस्म की स्क्रीन होती है जो कि एज ए इनपुट भी और एज ए आउटपुट भी इस्तेमाल हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास पॉइंटिंग स्टिक। पॉइंटिंग स्टिक जो है ये बहुत कॉमन है, मसलन लैपटॉप का ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड के दरमियान में ये रेड कलर का वो एक स्टिक सी, ये आपको बटन सा नज़र आ रहा है, इसको हम पॉइंटिंग स्टिक कहते हैं। और ये एक बड़ा प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस है। ये प्रेशर सेंसिटिव का मतलब बड़ा सेंसिटिव सा है, थोड़ा सा ज़रा प्रेस करेंगे ना तो वो प्रेस हो जाता है, बड़ा सेंसिटिव किस्म का डिवाइस है। और ये सिर्फ ये हमें बटन नज़र आ रहा है, ये असल में सिर्फ बटन नहीं है बल्कि पूरी एक पेंसिल की तरह की एक पूरा एक आप कह लें कि रॉड है, पेंसिल पूरी एक आप सलाख कह लें, ठीक है ना। जिस तरह अरेजर वाली पेंसिल आप देखते हैं, जिस तरह पेंसिल की लंबाई होती है जितनी, उतनी इस तरह की जो है ना वो पूरी एक स्टिक होती है, जिसको हम वो स्टिक जो है ना वो इन कीज़ के दरमियान में गई होती है। और इसको हम जब इसको ये जो स्टिक का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हमें नज़र आ रहा है, और इसको हम पॉइंटिंग स्टिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ज़रिए, इस स्टिक के ज़रिए हम पॉइंटर को स्क्रीन पे मूव करते हैं और कंट्रोल करते हैं। अगर हम इस स्टिक को राइट साइड पे प्रेस करते हैं तो पॉइंटर राइट साइड पे मूव करता है, अगर लेफ़्ट साइड पे हम करते हैं तो लेफ़्ट साइड पे मूव करता है। अप डाउन यानी जिस डायरेक्शन में हम इस बटन को घुमाएंगे, इस स्टिक को हम प्रेस करेंगे, उसी डायरेक्शन में स्क्रीन पे पॉइंटर जो है वो जो एरो शेप सिंबल है वो मूव होगा। तो ये आमतौर पे लैपटॉप कंप्यूटर्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि ये पॉइंटर को कंट्रोल कर रहा है इसलिए स्टिक को हम पॉइंटिंग स्टिक का नाम देते हैं। उसके बाद और इसका एक फ़ायदा ये होता है कि इसको कोई एडिशनल स्पेस जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, कीज़ के दरमियान में ये जो है ना वो थोड़ी सी स्पेस के अंदर जो है ना ये स्टिक जो है ना वो एग्जिस्ट कर रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ग्राफिक्स टैबलेट, जिसको हम डिजिटाइज़र भी कहते हैं। ये आम तौर पे जो ग्राफिक्स डिज़ाइनर हैं और ग्राफिक्स का जो काम करते हैं, या आर्किटेक्ट्स जो है जो नक्शा वगैरह बनाते हैं, वो ये लोग ये इन डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं। और ये कोई खाने वाली टैबलेट नहीं है, ये ग्राफिक्स टैबलेट है। ये टैबलेट का जो लफ्ज़ी मतलब है ना वो एक फ़्लैट सरफेस होता है। टैबलेट जो है फ़्लैट सरफेस, चूँकि इसके ज़रिए हम ये एक ऐसी फ़्लैट सरफेस आप देख रहे हैं, ये एक फ़्लैट सा पैड सा है, इसके साथ दो डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं, या तो एक बॉल पॉइंट पेन की तरह जिसको हम स्टाइलस कहते हैं, या एक माउस नहीं होता, माउस की तरह का, माउस से मिलता जुलता एक डिवाइस होता है जिसको हम पक कहते हैं। यानी ये ख़ास किस्म का पैड है, इसकी वायर होती है, इस वायर को हम कंप्यूटर के साथ अटैच कर देते हैं, जिस तरह से हम माउस को लगाते हैं, जिस तरह से हम कीबोर्ड को अटैच करते हैं। जब ये पैड कंप्यूटर के साथ अटैच हो जाता है
तो इसके साथ हम या तो बॉल पॉइंट पेन इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम स्टाइलस कह रहे हैं, या माउस की तरह का डिवाइस जिसको हम पक कह रहे हैं, उस डिवाइस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये किस तरह से इसका इस्तेमाल क्या है कि जो आर्किटेक्ट्स हैं, यानी ये एक फास्ट वे है किसी भी पिक्चर को, किसी भी नक्शे को कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र करने का। मसलन जो डिज़ाइनर है या आर्किटेक्ट जो है वो क्या करता है कि इस पैड के ऊपर जो भी नक्शा बनाएगा हाथ से, यानी ये इस बॉल पॉइंट पेन से, स्टाइलस से, जिस तरह से ये देखें, ये स्टाइलस है, ये इसके ऊपर आप जो भी चीज़ ड्रॉ करेंगे, कोई पिक्चर ड्रॉ करेंगे, कोई शेप बनाएंगे, कोई सर्कल है, कोई रेक्टेंगल है, कोई स्क्वायर है, ठीक है ना, कोई नक्शा वगैरह बनाएंगे, तो वो जो है ना वो फ़ौरन उसको, ये जो पैड है ये उसको कॉपी करके, उसको रीड करके, उसको फ़ौरन उस इमेज को कंप्यूटर के अंदर जो है ना वो ट्रांसफ़र करेगा। यानी एक मैंने पॉसिबिलिटी बताई है कि या तो इसके साथ हम ये एक बॉल पॉइंट पेन इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम स्टाइलस कहते हैं, और स्टाइलस के ज़रिए जो भी चीज़ों को हम ड्रॉ करेंगे, जो भी कोई शेप बनाएंगे, वो डायरेक्टली कंप्यूटर के अंदर फौरी तौर पे वो उसको रीड करेगा, उसको कैप्चर करेगा, और उसको रिकॉर्ड करके उसको फ़ौरन कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र करेगा। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इसके साथ माउस की तरह का डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम पक कहते हैं, ठीक है। अब पक को, मसलन ये डिवाइस है, अब इस डिवाइस को जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे, मसलन मैं इस डिवाइस को इस तरह से मूव करता हूँ तो एक लाइन जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो स्क्रीन के ऊपर बन जाएगी। अगर मैं इस पक से, इस डिवाइस से मैं एक दायरा बनाता हूँ तो वो दायरा जो है ना वो सर्कल जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो ड्रॉ हो जाएगा। यानी हम इस डिवाइस को जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे, जिस डायरेक्शन में उसको हरकत देंगे, उस डायरेक्शन में वही शेप जो है ना वो उस तरह की कंप्यूटर की स्क्रीन पे ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। और हम इसको बाद में कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। तो इसके ज़रिए बड़ी एक्यूरेट ड्राइंग्स जो है वो स्टाइलस वगैरह के ज़रिए बड़ी एक्यूरेट ड्राइंग जो है ना वो डिज़ाइनर जो है वो बना सकता है। तो आम तौर पे ये ग्राफिक्स डिज़ाइनर जो है और आर्किटेक्ट जो है वो इस पैड को इस्तेमाल करते हैं जिसको हम ग्राफिक्स टैबलेट या डिजिटाइज़र कहते हैं। उसके बाद ये है लाइट पेन। लाइट पेन जो है ये ख़ास किस्म का बॉल पॉइंट पेन है। इसके साथ वायर होती है, तार होती है, उस वायर को हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं। जैसे ही अटैच करते हैं ना तो इसमें से आप देखेंगे ये लाइट निकलनी शुरू हो जाती है। इसकी टिप में से, इसकी आगे से जो नोक है उसमें से लाइट निकलनी शुरू हो जाती है। ये भी आम तौर पे ग्राफिक्स डिज़ाइनर और इंजीनियर्स वगैरह जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। ये देखने में पेंसिल की तरह ही है, और इस बॉल पॉइंट पेन से इसका ये होता है कि इसके साथ ख़ास किस्म की, आप देख रहे हैं इस बॉल पॉइंट पेन के साथ ख़ास किस्म की, स्पेशल किस्म की स्क्रीन इस्तेमाल होती है। यानी ख़ास किस्म का वो हमारे पास जो है ना वो मॉनिटर होता है जिसकी वो स्पेशल स्क्रीन होती है, और इस बॉल पॉइंट पेन से स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ भी हमको नक्शा वगैरह या कोई डिज़ाइनिंग कोई भी करेंगे, कोई भी पिक्चर बनाएंगे, कोई चीज़ ड्रॉ करेंगे, वो डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो ड्रॉ हो जाएगी। यानी इस लाइट पेन की मदद से हम इस पेन की मदद से स्क्रीन के ऊपर डायरेक्टली कोई चीज़ बना सकते हैं, कोई चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई शेप बना सकते हैं, कोई पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, कोई डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो आम तौर पे ये इंजीनियर्स वगैरह और ग्राफिक्स डिज़ाइनर जो है वो इस पेन को इस्तेमाल करते हैं। और चूँकि इसमें से लाइट अमिट करती है, जिसकी मदद से, उस लाइट की मदद से ख़ास किस्म की ये रेडिएशंस होती हैं, इन रेडिएशंस की मदद से वो पिक्चर बन रही होती है, लिहाजा इसको हम लाइट पेन का नाम देते हैं। और उसके बाद जो है ना वो जॉयस्टिक है, ये आम तौर पे वीडियो गेम्स के साथ इस्तेमाल होती है। उसके गेम्स के हवाले से इसके दो हिस्से हैं। ये नीचे वाला जो आप देख रहे हैं इसको हम बेस कहते हैं, और ऊपर वाला जो है ना इसको हम हिस्से को हम स्टिक कहते हैं। और इस स्टिक को हम दाएं बाएं डिफरेंट डायरेक्शन में हम इजीली जो है ना वो मूव कर सकते हैं। और गेम्स में किसी भी ऑब्जेक्ट को
अब ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, मसलन आप कोई गाड़ी चला रेसिंग वाली गाड़ी यानी रेसिंग की गेम है जिस तरह नीड फॉर स्पीड है, तो अब वो उस गाड़ी को मूव करने के लिए हम जॉयस्टिक को इस्तेमाल करें तो इसमें गाड़ी जो है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अगर बाइक है, बाइक की मूवमेंट चल रही है और बाइक को हम इस जॉयस्टिक से हम कंट्रोल कर रहे हैं तो बाइक इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी ऑब्जेक्ट वो चीज़ है जिसको हम इस जॉयस्टिक के ज़रिए राइट लेफ़्ट अप डाउन जो है ना वो मूव कर रहे हैं। और इसका फंक्शन जो है ये माउस और ट्रैक बॉल जैसा ही है, यानी इसमें भी उसी तरह बटन्स भी होते हैं और इसको भी माउस और ट्रैक बॉल की तरह इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये आमतौर पे ज़्यादातर इसका जो इस्तेमाल है वो गेम्स में है, लेकिन ये इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है और एफिशिएंट नहीं है। क्यों? ये जो स्टिक है ना, ये जब हम मूव करते हैं ना तो उससे हमारे जो बॉडी मसल्स हैं, आर्म बाजू के जो मसल्स हैं वो थक जाते हैं, यानी ये वो इतनी कंफर्टेबल नहीं है, जल्दी बाजू थक जाएगा, इसलिए ये लेस कंफर्टेबल और इतना एफिशिएंट नहीं है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो गेम्स के हवाले से, वीडियो गेम्स के अंदर साथ जो है ना वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ तक इसको आप आज हमने मुख्तलिफ़ किस्म के इनपुट डिवाइसेस हमने डिस्कस किए हैं जॉयस्टिक तक। इसको आप अच्छी तरह जो है ना वो आप रिवाइज़ कर लें और पिछला भी जो अगर आपका कोई पेंडिंग है तो उसको भी आप देख लें। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो जॉयस्टिक के बाद नेक्स्ट जो है ना वो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अभी कुछ इनपुट डिवाइसेस कुछ हैं, तो वो रिमेनिंग जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो है ना वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके जी।